आप सभी लोग को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने न्यू 12th के विद्यार्थियों के लिए मतलब जो 2022 में एग्जाम देंगे उनकी तैयारी कैसा हो, एक वर्ष की समय है और एक वर्ष के समय में वो अपनी तैयारी कितने अच्छे ढंग से कर पाए, अपने 12th एग्जाम को कैसे बना पाए। ऐसे तो पूरे अगर 12th एग्जाम में जाकर क्वेश्चन कैसे बना पाएंगे इस पर मेन समझना है। वो पूरी थ्योरी समझने के बाद वो बुक भी बनाते हैं। क्या बुक तो बनाएंगे, सब क्वेश्चन हम सब लोग भी बनाएंगे, बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या बुक और उसके बाद पूरे थ्योरी पढ़ने के बाद हम सब लोग अच्छा कर सकते हैं? एक किताब के क्वेश्चन और उसके बाद पूरे थ्योरी को समझने के लिए, अच्छे ढंग से समझने के लिए, एक एक टॉपिक पर विशेष कंसेप्ट लेने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए हमें चलना होगा। तो अब हम सब लोग अपने वर्ग को उस दिशा की ओर प्रारंभ करेंगे जिससे कुछ बेसिक कंसेप्ट हम सब लोग को मिल सके। बेसिक से बेसिक चीजों के तथ्यों के बारे में हम लोग को जानकारी हो सके। अगर एक कर पाएंगे बहुत अच्छा पकड़ बनेगा, आप लोग की अपनी पहचान बन जाएगी। हमें उम्मीद है आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो जितने भी आपके जो 2022 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उनके तक ये लिंक को शेयर कीजिए और प्रतिदिन हम सब लोग यहां पर एक बेसिक कंसेप्ट सीखने की कोशिश करें। और आज के क्लास में मैं कुछ बेसिक बात आपको सिखाऊंगा, बेसिक, और उसमें बेसिक कंसेप्ट में आपको बेसिक ट्रिगोमेट्री, आज के क्लास में मैं स्टार्ट कर रहा हूं। और ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ाऊंगा, बेसिक ट्रिगोमेट्री पढ़ाऊंगा जिससे आप लोग सीखने के बाद बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आज के क्लास में मैं यहां से वर्क प्रारंभ कर रहा हूं। और किसी भी अच्छे शिक्षक की उत्तरदायित्व तो होती है कि आपको जांच कर लेना, जांच करते हुए तब आपकी वर्ग को आगे की ओर जब प्रारंभ करेंगे तो उस क्लास की मजा कुछ और होगा। जैसे मैं एक दो छोटे छोटे प्रश्नों से जांच करूंगा, हमें उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सभी लोग हमारे साथ तैयार हो जाइए। किसी भी अच्छे शिक्षक की उत्तरदायित्व होती है कि कुछ उनको प्रश्नों से जांच कर लेना। आइए मैं एक बहुत ही छोटी और आसान प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू यहां पर 3/5 देन P इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन। पूरे ईमानदारी से जल्दी सोचो और आप लोग फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सभी लोग पूरे ईमानदारी से अगर सोचेंगे बहुत अच्छा आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन P इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी नन। बहुत ही इजी क्वेश्चन लिए, हमें उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का सब लोग जवाब दे सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं देखता हूं कितने लोग ठीक कर पाते हो। चलिए वाह, बहुत अच्छा। और कई लोग जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत स्थितियां गड़बड़ है साहब। और सब लोग जवाब दो, चला कोई नहीं बैठेगा, सब लोग जोर लगाएगा, दम दिखाएगा, गम नहीं करेगा। अब पूरे मेहनत को एकदम लगाते हुए, अपनी एफर्ट को लगाते हुए तब आपको चलना है। अगर आप हमारे साथ चल दिए गर्दा मचा दोगे और आप लोग की अपनी ताकत बदल जाएगी। चलिए कई लोग जवाब दे रहे हैं, लेकिन दुख की बात है कि कई लोगों का गलत आंसर आ रहा है। और जान लीजिए इस क्वेश्चन का यहां पर ना ऑप्शन ए आएगा, ना ही ऑप्शन बी आएगा, ना ही ऑप्शन सी आएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी आएगा। आप लोगों ने ए नहीं देखा,
कि पूछ रहे हैं सर इस क्वेश्चन को तो ऐसा क्या होगा। अब देखो मैं इसका अभी आंसर नहीं बताने वाला हूं, ये तो फिल्म का एक पार्ट है। ये जान लेना ऑप्शन ए बी सी नहीं होगा। पहले इसके दृश्य को देखो। मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने देता हूं, उस क्वेश्चन में अपनी नॉलेज को ट्राई करके देखो, आजमा कर देखो क्या आप सही कर सकते हैं कि नहीं सही कर सकते हो। आओ आपके सामने एक अगला क्वेश्चन, चमत्कार आ जाएगा देखने के लिए। आपके पास एक और मैं क्वेश्चन देता हूं, किसी भी अच्छे शिक्षक की उत्तरदायित्व होती है थोड़ा सा जांच कर लेना, तब उसके बाद आगे बढ़ना। आपके पास एक अगला क्वेश्चन है, यहां पर इफ, यहां साइन आपके पास x आप प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 2, देन कॉस x इज इक्वल टू क्या होगा? ऑप्शन ए। सोचना है क्या हो जाएगा, इस पर विशेष आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहोगे बहुत अच्छा सोच सकते हो। ऑप्शन ए यहां 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। पूरे ईमानदारी से सोचो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सब लोग जवाब दे सकते हो, गर्दा मचा सकते हो, आजमाकर देखो अपनी लक। कोई नहीं बैठेगा, सब लोग जवाब देगा। हाँ, कोई हिम्मत समझना कि क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन अपने आप में सही है। यहां x, यहां y, यहां 2 एकदम सही है। यहां x, यहां y, यहां 2, यहां cos x भी दिया हुआ है। ऑप्शन भी सब अपने आप में सही है। कई लोग के ज्ञान की स्तर यहां तक नहीं होता है, तो हो सकते हैं कि कमेंट में ये भी लिखेंगे कि सर क्वेश्चन गलत है, तो मैं पहले ही बता दिया। तो अब इस क्वेश्चन का जवाब देना है। आपके सामने टाइम भी 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आजमाकर देखो क्या आप सही कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो। चलिए, कई लोग का जवाब आ रहा है और बहुत अच्छा आप सोच पा रहे हैं। ये देखने की बात है कितने विद्यार्थी इस क्वेश्चन को सही बनाते हैं। बहुत स्थिति खराब है चेला। इतना अगर आप गलती करोगे तो बताओ आगे आपको 1 साल बाद क्या हाल होगा। एक एक बात पर विशेष ध्यान देना है। अभी ट्रिगोमेट्री में बहुत जानकारी लेने पड़ेगा, अभी कुछ नहीं जानते हो, इसलिए हमारे साथ बढ़िया से चलो, ध्यान दो, अच्छा कर पाओगे। अरे अब देखो तो आप लोग कितना गड़बड़ किए हो। यहां पर अब पूरे ईमानदारी से आप लोग ध्यान दो। यहां पर दे दिया तो साइन x है और कॉस y है 2। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब देखोगे ऑप्शन बी आएगा। कैसे आएगा? फिल्म के पार्ट है, मैं दिखाऊंगा ना। पहले ये जान लो कि है और कैसे आता है, यही तो आगे सीखना है। तो अब आप लोग यहां पर ये जान लो ऑप्शन बी आ रहा है। पूरे गंभीरता से आप लोग अगर ध्यान दोगे तब पता चलेगा। अब ये होता कैसे, सीखने के लिए आगे चलने पड़ेगा। अगर तुम चल पाओगे गर्दा मच जाएगा, नहीं चल पाओगे फिर कैसे सीखोगे? अस्तर का चीज है ना, तो इसलिए आप लोग बढ़िया से इसे ध्यान दो। अब बी कैसे होगा यही आगे चल के मैं सिखाऊंगा। तो पहले अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को कुछ सिखाना चाह रहा हूं। पूरे बढ़िया से अगर आप ध्यान दोगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्याएं नहीं होगी। तो मैं यहां से अब आप लोग को ट्रिगोमेट्री का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। जो वीवीआई फार्मूला, पहले बात समझिए, वीवीआई फार्मूला में बताऊंगा, उन सभी फार्मूला पर विशेष आपको ध्यान देना है, बहुत अच्छा कर पाओगे। जब समझ पाओगे, गर्दा मचा दोगे, तब मैं यहां से आगे चलूंगा। कोई फार्मूला एक अगर हम लॉजिक बताएंगे तो कई फार्मूला याद कर लोगे, कंसेप्ट ठीक ठाक रहेगा, तब आगे बढ़ना। हमारे पास पहले कुछ फार्मूला है, जैसे आपके पास टाइप 1 में हमने बांट कर रखा हूं, यहां पर साइन a प्लस बी, उसके बाद साइन आपके पास a माइनस बी, उसके बाद कॉस यहां a प्लस बी, उसके बाद कॉस a माइनस बी। पहले बात समझो, यहां पर ये 4 फार्मूला दिए, हमें ये चारों के चारों अभी टनाटन चाहिए।
अगर ये चारों के चारों टनाटन नहीं करोगे तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गंभीरता से समझना है, एकदम इसको टनाटन अभी कर लेना है। हमें चार ही चाहिए, एकदम टनाटन चाहिए। हमारे साथ पूरे बढ़िया से तालमेल बनाकर चलना, जो एकदम बना लोगे तब ठीक। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, पहले इस सबको आना चाहिए। पहले इसका ट्विन समझो, एकदम बढ़िया से टनाटन क्लियर रहेगा तब आगे बढ़ सकते हो। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एकदम याद रखो तब आगे ठीक कर सकते हो। पहले इसको पकड़ो तब आगे की दुनिया तुम्हारा ठीक होगा। फिर से एक बार सुन लो, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एकदम अच्छा हो जाना चाहिए। अंतिम बार एक बार बोल लेता हूं, यही नहीं आगे कितने फॉर्मूला याद होगा इसका कल्पना नहीं किया जा सकता है। बहुत सारा फॉर्मूला, सब जो मेन मेन हीरो है ना, सबके एक ही टाइप पर लेकर चले आएंगे। तो अंतिम बार मैं बता देता हूं, ठीक कर लोगे, गर्दा मच जाएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब देखो कितना आसान चीज है। यहां तुम लिखो साइन कॉस, कॉस साइन। वाह, बोलने में बहुत मजा आया, इसलिए इस लाइन को एक बार और लिखेंगे। साइन कॉस कॉस साइन, तो यहां साइन कॉस कॉस साइन। पुनः एक बार लिखो, साइन कॉस, कॉस साइन। अब बताओ, कभी कभी तुम देखते हो दोहा यहां पर बार बार लिखा जाता है। हाँ, अब आगे बढ़ेंगे। कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, इसको लिखो। अब आपके पास कॉस, कॉस, साइन, साइन, बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए पुनः एक बार और लिखो, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। बहुत अच्छे ढंग से आप चल सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, आप यहां पर दो आइटम हमारे पास आ जाए, यहां एक ए, दूसरा आपके पास बी, बात समझो। अब ए और बी दो चीज आ जाए, प्राथमिकता किसका आगे मिलेगा? पूरे बढ़िया से ध्यान दीजिए। आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, एकदम टनाटन रखना है। आगे ए पीछे बी। अब आओ, इतना जब आप ठीक कर ली, गर्दा मच जाएगा। अब इसी में आपके पास आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, एकदम सेट कर लो। यहां पर भी लिखो, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी। पूरे ईमानदारी से ठीक रखना है, एकदम। साइन कॉस, कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन। आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी। और एक बात ध्यान दो, साइन है तो सीधा लिखो, सा से साइन, सा से सीधा। देखो एकदम ठीक रखना है। साइन है तो सीधा लिखो, कॉस है तो उल्टा लिखो, साइन है तो सीधा लिखो, कॉस है तो उल्टा लिखो। यही ट्विनिंग चलना चाहिए। अब देखो, यहां क्या सीधा लिखो क्या उल्टा लिखो ये समझना है। यहां प्लस में है, प्लस में है, प्लस में है, तो प्लस है तो प्लस में, मतलब जो है सीधा लिखो। प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में, साइन है तो सीधा लिखो, कॉस है उल्टा लिखो। अब बताओ, प्लस है तो साइन है तो सीधा लिखो, प्लस है तो प्लस में, माइनस है तो माइनस में। कॉस है उल्टा लिखो, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। एकदम टनाटन हो जाना चाहिए। यहां पर यही फॉर्मूला नहीं, जितने इसमें विस्फोटक विस्फोटक है सब क्लियर करवा देंगे। अब आप सब लोग इसे समझ पाए हैं। एक बार थंब की इंप्रेशन और पूरे बढ़िया से आप लोग एकदम
बौछार कर दीजिए फूलों का, तब मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, तब अपनी जलवा दिखाता हूं। अभी जो भी पावरफुल है सबको ले आकर फॉर्मूला को एकदम घोल्टा दूंगा, तब आपको क्या जलवा था, इतना एकदम टनाटन हो जाना चाहिए। और यहां पर मैं टाइप 2 पर चलूंगा और सभी लोग लाइक के बटन दबा दो। गुरु दक्षिणा यही है, गुरु दक्षिणा यही है। एकदम कमाल है सर जी, कमाल है। आप है तो एकदम कमाल हो जाएगा भाई, एकदम कमाल हो जाएगा। अरे लाइक के बटन दबाओ, चला लाइक के बटन नहीं दबाओगे, अभी से नहीं सीखोगे तो अगले साल जाके क्रैश कोर्स तक तुम क्या करोगे। अभी से सब मॉडलाइज बन जाओ, एकदम मॉडलाइज बन जाओगे तब गर्दा मचेगा। जो मेरे क्लास को लाइक नहीं करेगा तो दुनिया तुम्हें कैसे लाइक करेगी, फिर आएगी दुनिया तुम्हें देखेगा ऐसे करेगा, यही है, तुमको छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मेरे क्लास को लाइक करेगा उसको दुनिया लाइक करेगी, ये बात हमारी है। अब मैं चलूंगा टाइप 2 पर, गर्दा मचा देना है। आपके सामने आ रहा है टाइप 2, टाइप आपके पास 2, एकदम गर्दा मचेगा, गर्दा मचेगा। जो बार बार यही चीज 12th क्लास में इंटीग्रेशन में एकदम वीवीआई टाइप के रूप में एक काम करेगा। यहां 12th क्लास आपको इंटीग्रेशन में वीवीआई के रूप में एक काम करेगा, ये वाला जो टाइप बता रहे हैं। और इस टाइप को एकदम मजबूती से ठीक रखना है। फॉर्मूला क्या है जो देखिए, साइन आपके पास a प्लस बी, उसके बाद प्लस आपके पास साइन a माइनस बी, इतना के बराबर क्या होगा, साइन आपके पास a प्लस बी माइनस साइन आपके पास a माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा। इतना के बाद अब कॉस देखो, चला यहां ध्यान देना है, याद करने का तरीका। यहां साइन वाले प्लस वाला आगे, अब माइनस वाला पीछे, लेकिन याद करने के तरीका को सेट करने के लिए हम इसमें क्या किए, तो अब देखो माइनस वाला आगे, तो कॉस a माइनस बी, उसके बाद प्लस कॉस यहां a प्लस बी। इतना के बाद यहां कॉस, यहां आपके पास a माइनस बी, उसके बाद आपके पास माइनस कॉस a प्लस बी। गंभीरता से ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा तब गर्दा मचेगा, अन्यथा गर्दा नहीं मचेगा। इसलिए एक एक बात को समझना है। साइन आगे प्लस वाला पीछे माइनस वाला, कॉस में आगे माइनस पीछे प्लस लिखे, वही गाना गाना है जो हमने पहले कुछ देर गाया था। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। कोई लोग को लग रहा है क्या ही लाजवाब चीज है सर, पहले तो याद करवा ही दिए, फिर क्या वही ट्विन पर याद करवाइए। हाँ फिर नहीं, इसके बाद आगे जितना कठिन कठिन फॉर्मूला है सब आके एकदम डमरू बजाएगा। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन, एकदम मारो तबला वाला रोल और उसके बाद सब बनेगा। एकदम बढ़िया से आपको ठीक रखना है। क्या, तो साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। क्लियर हो गया। फिर से एक बार देखो, बार बार देखो ना, कितना हूं देखोगे कम पड़ जाएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, टनाटन हो गया। एक बार और देख लो, कितना हूं पढ़ोगे कम पड़ जाएगा। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। गजब का चीज है भाई। अब देखो मैं कितना बढ़िया से बता दे रहा हूं। कुल मिला के कितने आइटम हैं? अरे दो ही आइटम ना है, एक साइन ए प्लस बी, एक साइन ए माइनस बी। टोटल 2 आइटम है, मतलब एक आपके पास 2, यहां भी 1 1 आपके पास 2 आइटम है। यहां भी कितने आइटम 2, यहां भी कितने आइटम 2। बड़ा जबरदस्त चीज है। नियम हम लोग रट्टा मारे हैं, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब देखो आपके पास साइन यहां ए इंटू, और आप लोग साइन केवल लिखो साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। बात चला, एकदम जबरदस्त चीज है। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एकदम टनाटन होना चाहिए। कुल मिला के 2 आइटम सब में लगा दो 2,
साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। अब ए और आपके पास बी दे दे, इसमें प्राथमिकता आगे ए पीछे बी, एकदम आगे ए पीछे बी, यही ना होना चाहिए, बस गर्दा मच गया। तो यहां आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे बी, आगे ए पीछे भी। कई लोग इसी के लिए पूरा जिंदगी बिता देता है, 12th बिताने की तो क्या बात है, और इस पूरे फॉर्मूला को याद नहीं कर पाता है। मैं तुम्हें इस प्रकार तैयार कर दूंगा कि अगले साल यही जनवरी के महीने में आप भी कहोगे क्या लाजवाब चीज बताए थे सर, जो आज से 1 साल पहले बताए थे, 1 साल बाद कितना जबरदस्त काम किया। और इस समय तुम एक ओ खिलते हुए सितारा रहोगे, और चमकते हुए खिलते हुए गुलाब, चमकते हुए सितारा, जिसका राग, काम करने की शैली, मैथ बनाने का पकड़, वो दुनिया में परचम लहराएगा। इसी समय हम आपके साथ 12th क्लास को क्रैश कोर्स के रूप में और एकदम यूट्यूब पर मैं कुछ स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा। ये दुनिया जो रहेगा कल्पनात्मक रहेगा। उस समय आपके साथ कितने बच्चे लाइव रहेंगे कल्पना नहीं कर सकते हो। एक अखबार में 10-10 हजार, 15 हजार, 20-20 हजार बच्चे लाइव रहेंगे, और उस समय जो आपकी तालमेल रहेगा वो सोचने की बात है, क्या गजब का रहेगा। उस समय आपकी एफर्ट गर्दा मचाने वाला रहेगा। उस समय ये सभी बात आपको याद आएगा, तुम भी कहोगे क्या गजब की क्लास था। तो अभी से तैयार हो जाओ, अभी से अपनी ऊर्जा को बढ़ाओ, बहुत अच्छा कर सकते हो। तो अब इतना के बाद अब चलो, अभी टाइप 2 बताए हैं। सभी लोग अभी जोर लगाओ, अभी बहुत इसी में सीख जाओगे। सभी लोग थंब दे दीजिए, जो लाइक के बटन नहीं दबाए हैं लाइक के बटन दबा दीजिए, क्योंकि जो हमारी क्लास को लाइक नहीं करेगा दुनिया उसे कैसे लाइक करेगी। और मैं यहां पर अब टाइप 3 लेकर आ रहा हूं, गर्दा मचा देना है। आपके पास टाइप यहां पर 3, अब टाइप 3 भी वही कंसेप्ट पर है। तुम लोग को लगेगा क्या जज्बा है, ये कैसे इसको एक ही चीज पर बदल दिया जा रहा है। हाँ भाई, टेक्नोलॉजी है ना, लॉजिक है। इस टेक्नोलॉजी के रूप में हम लोग लॉजिक को ऐसा पेश करते हैं, ठीक हो जाएगा। अब देखिए, और यहां पर पूरे ईमानदारी से आपको ध्यान देना होगा। टाइप आपके पास 3, आपके पास बहुत खतरनाक फॉर्मूला यूज होता है, साइन सी प्लस साइन डी का। देखो, साइन सी अब प्लस साइन डी, इसके बाद साइन सी अब माइनस साइन डी, इसके बाद कॉस सी अब प्लस कॉस डी, उसके बाद कॉस सी अब माइनस आपके पास कॉस डी। 4 फॉर्मूला लिखे हैं, 2 मिनट के अंदर में परमानेंट याद। जब आगे चल के बुढ़ारी आएगा ना, तो पोता पोती पूछेगा कि दादा इतना बेहतरीन से कैसे आप ठीक कर लिए हैं। मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। उस समय तुम्हारा पोता पोती जब आप लोग का पढ़ेगा, वो लोग रट्टा मारते रहेगा। आप बुलाइएगा क्या तुम पढ़े, देखो मैं बताता हूं, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, एक बार में याद कर लो। गजब का कंसेप्ट है। तो पूरे बढ़िया से अब ध्यान दीजिए, कुल मिला के कितने आइटम है टोटल। तो 1 और 1 आपके पास 2, 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 बस आगे बढ़ना है। हाँ, अब पूरे ईमानदारी से ध्यान दो। साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। कई लोग को लग रहा है कि मेन जितना फॉर्मूला है सर, सब एक ही टाइप पर आप कैसे लेकर चले। हाँ भाई, लॉजिक है। साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, गजब का खेल है। एक बार और पढ़ लेते हैं, कम पड़ जाएगा जितना ही पढ़ोगे। फिर से देखो, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, क्या गजब का टेक्निक है। अब देखो, यहां लिखो साइन, बढ़िया से एकदम लिखते चलना है। साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन, बस। अच्छा, आप लोग पहले एक कहावत के रूप में मैथ में पढ़े होंगे, पहले का करी पीछे भाग,
तब गुना तब जोड़ घटाओ। और ऐसा पढ़ा है, पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, जोड़ के बाद घटाव आता है, आगे जोड़ पीछे घटाओ। मतलब आगे प्लस वाला पीछे माइनस वाला, आगे प्लस वाला पीछे माइनस वाला। एकदम टेक्निक ठीक रखना है। पहले का करी पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाओ, एकदम टनाटन ठीक रखना चाहिए। तो पहले प्लस में पीछे माइनस में, इस सब का एकदम टेक्निक ठीक होना चाहिए। अब एकदम ऐसा करो कि आगे चल के 2022 वाला जो रहेगा ना फिर उसमें तुम खिलते हुए गुलाब, चमकते हुए सितारा रहो। और तब मैं कहूंगा कि आपके बिना मैं पढ़ा नहीं सकता, और आप कहेंगे कि आपके बिना मैं पढ़ नहीं सकता, तब क्या तालमेल रहेगा। तो अब समझिए, यहां c प्लस डी, तो सब में लिखो आगे c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2। एकदम गजब का खेल है, सब इंटू में रहेगा। यहां पर कोई चीज आपको ऐसे वैसे नहीं रहेगा। तो अब आप समझिए, सब इंटू में आपका रहेगा, इंटू में। तो आगे c प्लस डी बाई 2 सब में लिख दी। अब आगे प्लस, तब पीछे माइनस, तो सब में लिखेंगे c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। लेकिन चला यहां प्लस में लिख दे, यहां माइनस में, लेकिन सब में माइनस में लिख दीजिएगा तो लड्डू नंबर मिलेगा। अभी यहां गलत है, ब्रेक लगाने से अनुभव बढ़ता है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तुम सीखोगे कैसे। तो सब में प्लस लिख दो, यहां माइनस में, लेकिन कहना यहां गुरुजी क्या करना है, तो यहां एक ही काम करना है जिस पर विशेष ध्यान देना है। यहां c माइनस डी नहीं, d माइनस सी लिखो अब बाई 2, या अगर आगे c पीछे d लिखोगे तो c माइनस डी, तो यहां फिर माइनस लगाने पड़ेगा। दोनों में से जो चाहे वो कर लो। ये 3 टाइप के हम फॉर्मूला बताए हैं, तीनों के तीनों एकदम टनाटन हो जाना चाहिए। थोड़ा 1-2 और मैं देख लेता हूं, अगला आप एकदम क्लियर कर लोगे, फिर तो आगे गर्दा मचा सकते हो। मैं फिर जो कहूंगा आप एकदम टनाटन कर दोगे, और तब आप सब एकदम अच्छा पकड़ बनाओगे। नहीं, अब समझिए यहां पर कैसे आपको चलना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। tan a प्लस बी वाला आप पहले देखो। आपके पास tan अगर हम पूछ दिए a प्लस बी, पहले मैं तैयार कर रहा हूं, और यहां tan आपके पास a माइनस बी। मैं आपके पास मटेरियल कुछ तैयार कर लेता हूं, तब ना आपको विस्फोटक क्वेश्चन दिया जाएगा। जब ईंटा, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट नहीं गिरेगा, मकान कैसे बनेगा? सोचने की बात है। तो अब देखिए कितना अच्छा आपको चलना है। एकदम बढ़िया से चलोगे, बहुत अच्छा पकड़ बनाओगे, और सब लोग की पकड़ बन जाएगी। tan का फॉर्मूला यहां पर ऊपर भी और नीचे भी ऐसे बटा का सिंबल दे दीजिए। लॉजिक बड़ा जबरदस्त है। एक बार हटा के, एक बार सटा के लिख दो फॉर्मूला याद। अरे क्या ही लॉजिक बता दिए सर, एक बार हटा के या एक बार सटा के लिख दो याद। ऐसा बात है, ये क्या फिर बोले, फिर से बोलिए सर, समझ में नहीं आया, एक बार और बता देता हूं। एक बार हटा के या एक बार सटा के, बस इतना के बाद और बना दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अरे कोई भारी चीज नहीं था। यहां पर tan एक बार आप लिख दो, तो एक बार हटा के तो tan a और tan b, देखो तो हटा के लिखे हैं। और एक बार यहां पर ऊपर में हटा के तो नीचे भी tan a और tan b हटा के लिख दी। बार बार एक 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 बोल रहे हैं, इसलिए यहां भी एक लिख दो। एक बार हटा के और यहां एक बार बोल रहे हैं, इसलिए एक यहां लिख देते, और एक बार सटा के, तो यहां पर आपके पास tan a इंटू tan b, यहां tan a इंटू tan b। देखो एक बार हटा के और एक बार सटा के लिख दी। अब लॉजिक क्या है, जबरदस्त। यहां ऊपर में प्लस है तो प्लस लिखो, ऊपर में प्लस है तो प्लस लिखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस है प्लस में लिखो, ऊपर प्लस नीचे माइनस।
ऊपर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस होगा। हाँ, माइनस है तो माइनस में लिखो, प्लस है तो प्लस में लिखो। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यही आपको याद करना है। एक बार और देख लो, एकदम ठीक हो जाएगा। ये दोबारा देखने वाला फॉर्मूला ही है। करना पहले क्या है, यहां पर ऐसे आपको बटा का सिंबल मतलब डिवाइड कर दे देना है। मेरा लॉजिक बड़ा जबरदस्त है, एक बार हटा के और एक बार सटा के लिख देंगे, बन जाएगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इतना के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तब समझना है। यहां हटा के लिखे तो tan a और उसके बाद tan b। यहां पर भी आप क्या लिखोगे तो आपके पास tan a और उसके बाद tan b। और एक बार सटा के तो यहां पर 1, यहां एक बार बार बोल रहे हैं तो एक लिख दो, सटा के तो tan a इंटू tan b। यहां पर भी tan a इंटू tan b, इतना आप लिख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, प्लस है तो प्लस में और ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है तो माइनस में, देखो माइनस है तो माइनस में, ऊपर माइनस नीचे प्लस, इतना कर दिए गर्दा मच जाएगा और बहुत अच्छा अब पकड़ बना लो। इतना से अब पूरे बढ़िया से, और अब कितना बजे से क्लास चल रहा है और पूरे आप ईमानदारी से पहले हमारे साथ ध्यान दीजिए, तब बहुत अच्छा कर पाएंगे। हमने प्रूफ करवाने की कोशिश नहीं किया, केवल ऐसा कर रहा हूं कि आप 12th क्लास के लिए अपने आप को इतना एक्टिव कर दो। मैं केवल एक्टिव कर रहा हूं, आपको तरीका बता रहा हूं, कंसेप्ट बता रहा हूं कि इतना अच्छा कर लोगे आगे गर्दा मच जाए। तो अब यहां से कुछ प्रश्नों द्वारा मैं अब यहां से शुरुआत करता हूं। उन सभी प्रश्नों का आपको जवाब देना है। बहुत अच्छा कर सकते हो, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। जैसे आपके पास मैं एक क्वेश्चन दिया, यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ए, यहां पर 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। पूरे ईमानदारी से समझो, 1 माइनस tan x। ऑप्शन बी, 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। अब आप सब लोग इसका जवाब मात्र 30 सेकंड के अंदर में देने की कोशिश करें। मैं देखूंगा कितने लोग सही जवाब देते हैं। जोर लगाओ, दम दिखाओ, गम मत करो, सबका जवाब आना चाहिए और गर्दा मचना चाहिए। मैं देखता हूं कितने लोग सही देते हैं। देखिए, आप लोग का जवाब मात्र 30 सेकंड के अंदर में आना चाहिए। जितने भी विद्यार्थी हैं, आप ये मत समझो आपकी चयन हजारों विद्यार्थियों में हो रहा है। अगर आप एक क्वेश्चन भी अगर किसी विद्यार्थी से फास्ट बनाते हो तो आप हजारों विद्यार्थियों में सबसे आगे हो। अगर आपसे नहीं बनता है तो हजारों विद्यार्थियों में आप सबसे पीछे हो। अब इसी बात को आपको ध्यान में रखते हुए आपकी पढ़ाई जारी करना होगा। अगर अभी से तैयार हो गए, आपके लिए देखो माता पिता क्या आप लोग को चाहते हैं, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। चलिए, वाह, बहुत अच्छा। और देखिए कितने लोग बहुत सिस्टमेटिक वे में और बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी से ध्यान दोगे और बहुत अच्छा कंसेप्ट आप बताते हुए चलोगे और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको पकड़ बन सकता है। आइए अपने जोश, जुनून और जज्बे को दिखाइए और गर्दा मचाइए, एकदम गर्दा मचेगा। अब देखो, समय सीमा आपका समाप्त हो चुका है और इतना ही कम समय में मैं 2-3 प्रश्न, 4 प्रश्न लेकर आपको जांच करूंगा कितना आप अच्छा कर सकते हो। चलिए सभी लोग अब कमेंट करो कि इसे समझिए, तब अगला क्वेश्चन आप ठीक कर पाएंगे। आपके पास यही क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस पर विशेष आप लोग को ध्यान देते चलना है। इस क्वेश्चन का रियल में आंसर देखा जाए तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसका डी होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अब देखो ऐसा क्यों, यही तो मैं दिखाऊंगा। ऑप्शन डी कैसे होगा यही देखना है, जो कि सब लोग का गलत हुआ। अब समझो, यहां आपके पास tan π/4 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो, तो आप जानते हो पहले फॉर्मूला, अभी मैं कुछ देर पहले बताया हूं क्या, तो कि tan a प्लस b इज इक्वल टू
यहां पर क्या होगा, तो tan A अब प्लस आपके पास tan B डिवाइडेड बाई, उसके बाद 1 माइनस tan A इंटू tan B। देखो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, इसे लॉजिक से याद रखना है, एक बार हटा के और एक बार सटा के, बस इतना कर लिए काम बन गया। एक बार हटा के और एक बार सटा के याद रखेंगे, प्लस है ऊपर प्लस नीचे माइनस, याद रखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब थोड़ा सा ध्यान दे दो, यही ठीक रखना है। यहां आपके पास tan A के स्थान पर π/4 और उसके बाद प्लस दे दिया प्लस B के स्थान पर आप क्या लिखोगे, x। देखो मैं कुछ नहीं किया हूं, यही चीज है। अब इज इक्वल टू, और यहां a है तो a लिखो, बताओ a के स्थान पर π/4 है तो tan आप π/4 लिखो, प्लस है तो प्लस में। इतना के बाद अब b है तो a है तो tan a, b है तो tan b, a है तो tan a, b है तो tan b, तो बताओ π/4, उसके बाद tan आपके पास x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस, एक बार हटा के और एक बार सटा के, तो tan π/4 अब इसके बाद tan आपके पास x। इतना जब आप सोच पाए, बहुत अच्छा सोच पा रहे हो, मैं भी आपके समर्थन करता हूं। सब लोग को मालूम है कि tan π/4 का मतलब tan 45 डिग्री, और tan 45 का वैल्यू 1 होता है। इस सबको मालूम है कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है। तो अब इतना का वैल्यू आपका 1, तो 1 प्लस आपके पास tan x डिवाइडेड बाई इतना का वैल्यू क्या होता है 1, तो 1 इंटू आपके पास tan x, तो 1 माइनस tan x। और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो अब कई लोग सोच रहे हैं कि सर एक क्या लिख दिए थे डी। हाँ चला, अगर नहीं लिखते तो आप समझने पर कैसे ध्यान देते? ध्यान दिलवाने के लिए हमने ऑप्शन डी मारा, और अब यहां पर ऊपर प्लस नीचे माइनस, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए आ गया। जो लोग ऑप्शन ए बनाए हैं बहुत अच्छा है, लेकिन इतना के बाद अगले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देना है, और थोड़ा सा भी अगर आप हमारे साथ चलिएगा गर्दा मच जाएगा। तो अब आपके पास मैं अगला क्वेश्चन देता हूं, देख लो, एकदम बढ़िया आइटम आपको मिला है, मैं बता भी देता हूं, एकदम समझ लोगे, गर्दा मचाओगे। प्लस है ऊपर प्लस नीचे माइनस, मैं यहां लिखवा भी देता हूं, एकदम फटाफट आप लोग को मारना है। पहले आपके पास tan π/4 आप प्लस x चोरी करने के लिए अलाउ है। अगर यहां प्लस दे दिया 1 प्लस आपके पास tan x बाय 1 माइनस आपके पास tan x, एकदम याद कर लो टनाटन, मैं एकदम याद करवा देता हूं। अब यहां प्लस दे दिया तो इस प्लस में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, सब लोग सीख गए हैं। हाँ, इसी में अब मैं ऐसा दे दिया कि बताओ tan π/4 माइनस x दे दिया, सब लोग कहेंगे एकदम चकाचक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं, प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस है ऊपर माइनस tan x और नीचे प्लस हो जाएगा। राइट, इतना सब लोग ठीक कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान बात है। देखो बढ़िया से ध्यान दोगे आगे ठीक हो जाएगा। माइनस दे दिया, माइनस में यहां माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस, लेकिन सब लोग अगला क्वेश्चन जो देख रहा हूं एक KVA का क्वेश्चन है। देखो KVA, KBC नहीं, KBC नहीं बोल रहा हूं। KBC का मतलब कौन बनेगा करोड़पति। अब करोड़पति, करोड़ों रुपया कमाने वाले, करोड़ों रुपया खर्च करने वाले, करोड़ों रुपया को लेन देन करने वाले हमारे देश में बहुत लोग हैं। अब कौन बनेगा अरबपति नहीं, अरबपति नहीं, अरबों रुपया भी कमाने वाले बहुत लोग हैं। कौन बनेगा अमीरपति। अमीरपति मतलब इतना रुपया कमाओ कि पता नहीं चले, उस लायक आदमी बनना है। इतना रुपया का गिफ्ट लो कि कोई नहीं समझ पाए इतना रुपया आया कैसे। कौन बनेगा अमीरपति वाला क्वेश्चन है, संभल कर बनाना, जो लगेगा ऑप्शन खतरनाक होगा और इस प्रश्नों का जवाब देना है।
आइए आपके सामने KBA का पहला क्वेश्चन, और ये आपके पर्दे पे आ रहा है और इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहेगा। सभी लोग एक बार थंब की बौछार कर दीजिए और आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है KBA का पहला क्वेश्चन। मैं देखता हूं कितने लोग बनाकर सही कर पाते हैं। आइए आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहा है, एकदम खतरनाक रूप में आएगा, सामने बता भी दिया गया है क्या है। ऑप्शन मारना है, केवल देखकर ऑप्शन मारना है और इसका जवाब सब लोग दे पाएंगे। क्वेश्चन आपके पास है tan π/4 - x इज इक्वल टू होगा ऑप्शन ए। यहां पर आपके पास एकदम आसान जवाब मैं देता हूं, cos x - sin x। अब आई cos x प्लस sin x। ऑप्शन बी 1 माइनस tan x। अब आई 1 प्लस आपके पास tan x। ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। अब पूरे ईमानदारी से आप सोचिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होंगे। आपके सामने KBA में अब यहां पर देखिए चोरी करने के लिए अलाउ है। आपके सामने मैं चोरी करने के लिए फॉर्मूला भी दे रहा हूं और इसके माध्यम से आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। और टाइमिंग आपका फिक्स है, मात्र 30 सेकंड के अंदर में आपको जवाब देना है। 30 सेकंड के अंदर में इस क्वेश्चन का जवाब देना है। मैं देखना चाहता हूं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो और कितने लोग इसके सही जवाब दे पाते हैं। और ये देखने की बात है, गर्दा मचाने की बात है। अभी तक कई लोगों का गलत ही आंसर आ रहा है और इतने गलत बनाओगे क्या हाल होगा। इतना गलत मत बनाओ चेला, इतना गलत बनाओगे मामला एकदम गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर एक KBA चल रहा है, KBC नहीं KBA है। KBA का क्वेश्चन बनाओ और तब आप लोग गर्दा मचा सकते हो। देखिए अब पूरे ईमानदारी से जो लोग सोचेगा, ध्यान देगा, गर्दा मचाने की कोशिश करेगा, उन्हीं लोग का सही होने वाला है। अब देखिए मैं 45 सेकंड के करीब आपको टाइम दे दिया हूं, इससे ज्यादा क्या दे सकता हूं। ऊपर से चोरी करना था तब नीचे आंसर मारना था, तब नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। देखो हमने तो सामने लिखा हूं, माइनस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, देखने में भी आ रहा है ऑप्शन बी। अब कई लोग का ऑप्शन बी आ रहा है और बहुत कमाल का मामला है भाई, और ऑप्शन बी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जो देखिए अब देखना है। ऑप्शन न बी होगा और न ही आपका ऑप्शन ए होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। और एक चमत्कार आपको देखना, ऑप्शन सी कैसे होगा, यही तो देखना है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं ऑप्शन सी कैसे होता है और यही चीज से गर्दा मच जाएगा, जो सब लोग के आंख में धूल झोंका जाएगा। जो मदारी जैसे तकदीनादीन आया डमरू बजाने वाला होता है वैसे बजेगा। अब देखो कैसे ठीक करना है। आप जानते हो कि tan π/4 - x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस tan x अब बाई 1 प्लस tan x। ये बात सही भी है, लेकिन आपने कभी सोचा कि ये माइनस वाला जो दिया हुआ है इसी को 1 माइनस, देखो ये 12th क्लास में इंटीग्रेशन में आपको यूज आएगा। इसका फायदा आज से 1 साल बाद नजर 2022 के एग्जाम आप देने जा रहे हो उसमें आपको पता चलेगा, इसलिए पूरे गंभीरता से ध्यान देना है। यहां 1 माइनस tan थीटा का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होता है, मतलब साइन x बाई कॉस x डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x बाई आपके पास कॉस x आ जाएगी। एलसीएम लेने आता है राइट। अब देखो आप हमारे साथ एलसीएम में चलो। अब यहां एलसीएम जब लोगे तो अब आपके पास cos x और यहां भी एलसीएम लोगे cos x। एलसीएम जब लोगे तो अब देखिए यहां cos x एलसीएम तो cos x अब प्लस आपके पास sin x। इतना जब ठीक कर पाएंगे। यहां अगर एलसीएम आप ले लिए cos x तो आपके पास cos x अब माइनस sin x आ गया। अब इतना जब आप कर पाते हो, यहां एलसीएम cos x तो cos x माइनस sin x, यहां भी एलसीएम cos x, इससे एक कैंसिल आ गया। अब यहां आप जो देख पा रहे हैं आपके सामने आ रहा है ऊपर में cos x माइनस sin x बाई cos x प्लस sin x। यही बात आप लोग को ध्यान में रखना था।
इतना जब ध्यान में रखते हो तब आप सब लोग को बहुत अच्छे ढंग से पता चलेगा। और ऊपर में माइनस ऑप्शन ए और बी दोनों सही, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन क्या हो जाए, सी। और इतना जो लोग सोच पाते हैं तभी आप लोग से गर्दा मचेगा, अगर नहीं सोच पाते हैं मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा मानना है कि सब लोग सोच पाएंगे और सब लोग को अब याद रखना है क्या चीज, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। देखो आपको याद रखना है कि tan a पाई बाई 4 प्लस एक्स और tan आपके पास पाई बाई 4 माइनस एक्स अपने आप में वीवीआई सेक्शन है। जब भूलोगे तब झूलोगे, भूलना नहीं है, भूलोगे झूलोगे, इसलिए भूलना नहीं है, ध्यान देना है। अब बात समझिए, यहां आपके पास 1 प्लस tan x अब आए 1 माइनस tan x और यहां पर भी आपके पास 1 माइनस tan x अब आए 1 प्लस tan x। इतना पहले से ही मैं बता चुका हूं, लेकिन इतना ही नहीं होगा और होगा इसका फॉर्मूला। यहां पर इसी प्लस दे दिया तब ऊपर में प्लस होगा, यहां पर cos x प्लस साइन x और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस cos x माइनस साइन x और माइनस है तो ऊपर माइनस, लेकिन cos x माइनस साइन x और यहां आपके पास cos x प्लस साइन x। यही चीज को आपको सीखते हुए गर्दा मचाना था, जो मचा दिया समझो गर्दा गर्दा हो गया। तो ये दो फॉर्मूला एकदम बढ़िया से आप लोग लिख लीजिएगा। अगर पूरे ईमानदारी से इतना ध्यान देते हैं बहुत अच्छा कर पाएंगे। इतना के बाद मैं आगे बढ़ूंगा, एक दो प्रश्नों द्वारा और मैं जांच कर लेता हूं, तब आप सब लोग आगे बढ़ेंगे, तब गर्दा मच जाएगा। एक प्रश्न और मैं देखता हूं, इतना कर लोगे गर्दा मच जाएगा, तब आप लोग धीरे धीरे ठीक कर सकते हो। अब समझिए, हमने आपके पास एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अब इस क्वेश्चन देने से पहले एक काम मैं करता हूं, अब पूरी ईमानदारी से आप लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए। मैं पिछले में आप लोग को कुछ क्वेश्चन दिया था, पहले शुरुआत में उन सभी प्रश्नों पर विशेष डिस्कस करता हूं। देखो डिस्कस करना क्या है ये समझिए। हम सबसे शुरुआत में जो क्वेश्चन दिए थे आप लोग को, यहां पर यही क्वेश्चन था। पहले इस क्वेश्चन पर विशेष डिस्कस कर लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। जो लेट से आए हैं इस लोग आजमा लीजिएगा और बहुत खतरनाक चीज है। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 तो P का वैल्यू क्या होगा? देखो बहुत जबरदस्त चीज चल रहा है। तो कई लोग P का वैल्यू A मारा था, B मारा था, C मारा था, लेकिन मेरा कहना था इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। आओ मैं बताता हूं कैसे। यहां पर अगर आपने एक ट्रायंगल ले लो त्रिभुज। जब हमने एक ट्रायंगल लेता हूं जो राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज। अब इतना के बाद अब इसको अगर यहां थीटा आप रखते हो तो PBH के फॉर्म में दर्शाते हो। अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर 3 रखा और हाइपोटेनस 5 तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? तो 3/5। या ये बात सही है? मतलब एक बात ये पता चलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 आता है। कब? जब इसका परपेंडिकुलर 3 रहता है तब। तो ये बात तो सही हो गया कि परपेंडिकुलर 3 रहेगा तो 3/5 आएगा। ये बात सही भी मैं मानता हूं, ये आप लोग भी मानेंगे। तो इस कंडीशन से आप लोग ऑप्शन ए मार देते हो, इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन हां, और एक काम करता हूं मैं इसी में, अब कुछ नहीं, एकदम सिंपल से एक काम मैं करता हूं। वही 3 के स्थान पर यही राइट एंगल ट्रायंगल में 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 6 कर देते हैं, और 6 यहां आपके पास 10 कर दिया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो आप परपेंडिकुलर देखेंगे, जो जिसे आप लंब कहते हैं, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 6 आता है। अब बताओ यहां पर आप 6 देखोगे तो यहां आप खुद देख पा रहे हैं कि 6 बाई आपके पास 10, अब यहां 3 आता है। 6/10 मतलब 3/5। अब बताओ ऑप्शन ए मानना सही बात है या गलत बात है? ये भी बात आप सोचोगे, ये सोचोगे तब ना अच्छा करोगे। तो अब आपको सोचना है अब यहां साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5,
तो एक एक बात विशेष ढंग से आपको ध्यान देना है। तो अब आप समझिए साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो अब यहां पर परपेंडिकुलर 6 है, तो क्या यहां पर 3/5 जो आ रहा है इसके लिए परपेंडिकुलर 6 भी है, पहले 3 भी था, तो क्या हम केवल 3 मारे ये सही होगा? एक गलत हो जाएगा। उसके बाद ऐसा नहीं, फिर अगर 3 में 3 से आप मल्टीप्लाई तो 9 और यहां आप तो 15 देखिए, तो 9 और 15 रखिएगा तभी अब परपेंडिकुलर 9 रखने पर और यहाँ 15 रखने पर 3 से मल्टीप्लाई अगर आप 3 से अगर काटेंगे तो 3 आपके पास 5 आएगा। मतलब परपेंडिकुलर आपका क्या आ रहा है, तो परपेंडिकुलर 3 भी आ जाएगा, उसका 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 12 आ सकता है, डॉट डॉट आ रहा है। कुछ भी परपेंडिकुलर का वैल्यू रहेगा तो उस कंडीशन में 3/5 ही है। अब सोचिए तो यहां इसी को 3 इंटू आपके पास 3 इंटू आपके पास 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 और यहां डॉट डॉट सोचेंगे और इसीलिए p इज इक्वल टू 3 इंटू आपके पास 1 और 3 इंटू, तो 3 सब में पहले आ रहा है, लेकिन पहले आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर हो सकता है, उसे हम लोग k लिख देते हैं या एक 1 2 3 को आप x मान लीजिए। मतलब इसका परपेंडिकुलर का वैल्यू 3k होगा। कहीं भी किसी भी राइटर के आप बुक, किसी भी बुक में नहीं देखोगे, किसी भी राइटर के आप किताब में नहीं देखोगे कि इस प्रकार और इसका वैल्यू 3 रहेगा। आप किताब की बात पर विशेष ध्यान दीजिए और एक एक बात को पूरे ईमानदारी से ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। हाँ, एक बात और ध्यान देना है, यहां पर इसको समझ गए पहला नंबर क्वेश्चन कि कैसे डी होगा, ए नहीं होगा। इतना के बाद थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। अब इधर की दुनिया में आ जाइए, अब यहां मैं समझाता हूं। देखो, नॉलेज से कोई कंप्रोमाइज मत करना। नॉलेज से कंप्रोमाइज किया जहां गया, नॉलेज पर विशेष एकदम ध्यान देना है, तब आप आगे अच्छा कर सकते हो। अभी आपके पास समय है, एक साथ जमकर तैयारी करो, गर्दा मत जाए। अब इसमें क्या होगा, तो साइन यहां पर दिया हुआ है, साइन एक्स अब प्लस कॉस बाई इज इक्वल टू 2। बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब पूरे बढ़िया से आप ध्यान दोगे तब ठीक कर सकते हो। साइन का मैक्सिमम मान क्या होता है, 1। कॉस का, कॉस में कुछ भी एक्स रहे, बाई रहे, टी रहे, अल्फा रहे, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब ध्यान दो, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा साइन का औकात नहीं होता है। कई लोग सोचेंगे कि जी हम कम रख के देखते हैं, चलो मैं 1/2 रखता हूं, तो दोनों को जोड़ने के बाद 2 आना भी चाहिए। इसके लिए आपको यहां 3/2 रखना होगा। 3/2 का मतलब 1.5, मतलब 1 से बड़ा होता है। साइन का वैल्यू कभी आप 1.5 पढ़ा, 1.6 पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से बड़ा ग्रेटर देन नहीं हो सकते। इसलिए अब दिमाग में एक एक बात पर विशेष याद करना है। चलिए अब देखिए, कई लोग कुछ बोल रहे हैं, चलिए उसके लिए आप संपर्क कर लीजिएगा, विशेष आप वहां पर चलेंगे। विशेष यहां पर अभी न्यू 12 की बात चल रही है, न्यू 12 की मैं काम कर रहा हूं। तो अब देखिए यहां पर साइन जो दे रहा है, इस पर विशेष आप लोग को समझना है। साइन का वैल्यू मैक्सिमम आपका 1 होना चाहिए और यहां 1 से अगर कम भी आप लेते हैं तो अब यहां पर इसका मान बढ़ाएंगे तब यहां 2 आएगा। ऐसा लिखना उचित नहीं है, इसलिए मैं इसको अब यहां पर, तो आप लोग को पता यही चल रहा होगा कि यहां इसका वैल्यू जो होगा तो ये इसका भी 1 और इसका भी 1 ही लेने में अच्छा है। तो अब आप खुद देखिए, साइन का वैल्यू 1, कॉस का वैल्यू दोनों मैक्सिमम पर आ रहा है, 1 के अलावा दूसरा चीज नहीं हो सकता है। तो अब देखिए साइन एक्स इज इक्वल टू आप 1 लेते हैं, तो साइन आपके पास एक्स इज इक्वल टू साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1, तो आप जानते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो कॉस, तो कॉस एक्स का वैल्यू 90 डिग्री रख दीजिए, कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी। मतलब एकदम टनाटन होना चाहिए, टनाटन रहेगा तभी आगे बढ़ सकते हो। आज के क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से ध्यान दे दीजिए, गर्दा मच जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है tan आपके पास a अब प्लस
tan b इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन ए tan a अब प्लस आपके पास tan b डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a इंटू आपके पास tan b। ऑप्शन बी यहां पर 1 माइनस यहां पर आपके पास तो tan a माइनस tan b अब भाई आपके पास 1 प्लस tan a इंटू tan b। ऑप्शन सी बोथ और ऑप्शन डी नन। पूरे ईमानदारी से सोचिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो। सब लोग फटाफट सोच लीजिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। सब लोग फटाफट जल्द से बताइए, आपके सामने टाइम ही दिया हुआ है और दिए गए टाइम में आप लोग को इसका जवाब देना है। बहुत अच्छा कर सकते हैं सभी लोग, फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग ठीक कर पाते हो। सब लोग का जवाब आना चाहिए मात्र 30 सेकंड के अंदर में। 30 सेकंड के अंदर में सबका जवाब आना चाहिए, तब आप लोग गर्दा मचाओगे। सब लोग का ठीक होना चाहिए। वाह बहुत अच्छा, और कई लोग का जवाब आ रहा है और इस जवाब को देखते हुए ये पता चल रहा है कि आप लोग एकदम गड़बड़ सीख रहे हो। अभी इसे ठीक करना है। कैसे आप लोग के आगे 12 चलेगा भाई, आगे एकदम अंधकार में हो। इसे ठीक करो, बढ़िया से चलो। आपको प्रतिदिन ध्यान देने पड़ेगा, एक एक बात पर विशेष पकड़ बनाने पड़ेगा, तब आप अच्छा कर सकते हो। देखिए कई लोग का जवाब आ रहा है और ये जवाब देखने लायक है। आपकी जवाब एकदम टनाटन होना चाहिए। एकदम टनाटन नहीं रहेगा, गर्दा मचाने वाला नहीं रहेगा, तो आप कैसे अच्छा करोगे। एक एक बात पर विशेष ध्यान देना है और पूरी ईमानदारी से आप चलो, ध्यान दोगे तब गर्दा मचेगा। आइए अब विशेष यहां पर हम लोग समझते हैं। देखो करना क्या है। इस क्वेश्चन का सही जवाब देखा जाए तो ऑप्शन डी होगा। और ये डी कैसे होगा, यही चीज हमने यहां से अगले क्लास में शुरुआत को, अभी नहीं बताऊंगा, अगले क्लास में यहां शुरुआत करना है। और देखिए आपके लिए मैं सेट भी लेकर आया था, सेट 1 सेट 2 करके मैं क्वेश्चन भी बताता, लेकिन हम देखें कि पहले आप लोगों में बहुत कमी है। ये सब कमी को दूर करने पड़ेगा। एक एक हथौड़ा दे देकर, जैसे लोहार किसी को एकदम पीट पीट कर लोहा को ठीक करता है, तब उसे सामान बनाता है। मैं भी आपको ठीक करूंगा। जब ठीक हो जाओगे तब हमारे द्वारा दिए गए सेट का क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा ऐसे नहीं बनेगा। इसलिए पूरे बढ़िया से आपको चलना है। तो अब ध्यान दीजिए विशेष, अब कल आप लोग को यहां से इसी सब पॉइंट को ठीक करते हुए चलना है। तो अब ध्यान देना है एक बात पर, कल का आपका रूटीन एकदम बढ़िया से ठीक कर लीजिए। सभी लोग 2022 में एग्जाम देने वाले जितने भी जो 12th एग्जाम 2022 में देंगे आपके दोस्त, सभी अपने 5 नए दोस्तों को इस बात की सूचना दो। आप और आप अपने दोस्त के साथ, हमारे साथ अगर आप चल दिए, ज्यादा दिन नहीं 5 से 10 क्लास चलो, मैं आपको जिंदगी बदल दूंगा। अगर इतना चल दिए गर्दा मच जाएगा। तो कल का रूटीन, कल शाम में आप हमारे साथ 7 बजे से चलो। कितना बजे से? 7 बजे से, मतलब 7 PM टू आप हमारे साथ 8 PM चलो और पूरे बढ़िया से आप चलोगे, बहुत अच्छा कर सकते। एक इंपॉर्टेंट बात, हम आप लोग को जो रूटीन और सूचना यहां पर ये तो बता ही दिया हूं। सभी लोग सिस्टमैटिक वीडियो को देखने के लिए यही चीज आपको एम विद्या ऐप पर मिलेगा। एम विद्या ऐप पर, इस ऐप पर आपको मिलेगा। अगर इस ऐप पर अगर आप चले जाएंगे और इस ऐप पर आप सिस्टमैटिक वीडियो वहां से देख सकते हो। हाँ, सूचना अगर आपको लेना है, इसलिए टेलीग्राम चैनल आप सब लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड रखेंगे। टेलीग्राम पर आप देखिए, मेरा टेलीग्राम है विद्या एजुकेशन मैथ्स। इस टेलीग्राम पर आप जुड़ जाना। हाँ, अब ये पता करो कि सर का टेलीग्राम है कौन। तो आप देखोगे करीब 7000 बच्चा उस पर जुड़े हुए हैं, 7000 प्लस स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। वही टेलीग्राम पर जाकर आपको जुड़ जाना है। देखना कि 7000 प्लस स्टूडेंट जहां जुड़ा हुआ है वही सर का टेलीग्राम है। उस पर जाकर जुड़ जाओगे। कल कै बजे? कल 7 बजे। कल कै बजे? 7 बजे। एकदम हमारे साथ तैयार रहो अपने 5 नए दोस्तों के साथ। गर्दा मचने वाला है। आज तो मैं केवल शुरुआत किया हूं, टेलर भी नहीं दिखाया हूं।
टेलर तो कल होगा। और धीरे धीरे जब चला, 5 से 10 दिन हमारे साथ चलोगे, फिर जाओ ना, कहीं भी जाओगे झंडा फहरा दोगे। 2022 में एकदम टनाटन, अगले साल मैं इसी टाइम में तुम्हें एकदम महान योद्धा के रूप में देखना चाहता हूं। चाहोगे जोर लगाओगे, गदा मच जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक।